Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you will be fine. Nowadays our school is off due to smoke, so be careful and take care of your health. I am your English teacher and today we learn English workbook. So open the chapter number 8, taking a tour, page number 35. So let's start. Exercise number D. Find the following adverbs in the verb search given below. ठीक है, उसके नीचे एक रिबन दी हुई है, रिबन में कुछ वर्ड्स शो हो रहे हैं. ठीक है, जैसे क्विकली, बाइंडली, क्लेवरली, डीपली, बिटरली, रेयरली, कामली, डेयरली, इजीली, एंग्रीली. ठीक है, और उसके नीचे एक पजल शो करवाया हुआ है जिसमें से आपने इन एडवर्ब्स को फाइंड आउट करना है. तो एडवर्ब्स फाइंड आउट हम तब करेंगे जब हमें ये पता होगा कि एडवर्ब्स होते क्या है. तो उसके लिए हमें ये पता होना ज़रूरी है कि एडवर्ब्स बेसिकली है क्या. सबसे पहले हम एडवर्ब्स देखते हैं. एडवर्ब यानी कि कोई भी एक्शन किस तरह से हो रहा है, कोई भी काम जो हो रहा है वो किस स्पीड से हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है. हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, देन आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे. एन एडवर्ब डिस्क्राइब अ वर्ब, इट टेल्स हाउ, व्हेन एंड वेयर समथिंग इज़ डन. यानी कोई भी काम किस तरीके से कहाँ पर डन हो रहा है. ठीक है, फॉर एग्जांपल ही वॉक फास्टली. अब इस सेंटेंस में फास्टली जो है वो एडवर्ब है, क्योंकि एक पर्सन है, चल रहा है, हमें नहीं पता कि वो किस तरीके से चल रहा है. ठीक है, तो फास्टली जो है एडवर्ब है, वो ये शो करवा रहा है कि एक पर्सन बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है. ठीक है, एडवर्ब की डेफिनेशन यहाँ पर क्लियर होती है कि कोई भी एक्शन किस तरीके से डन हो रहा है वो एडवर्ब है. इन पजल में जैसे मैं आपको सेकंड रो में आप देखें ब्लाइंडली वर्ब दिया हुआ है, ब्लाइंडली एडवर्ब दिया हुआ है. ठीक है, आपने ऐसे इन पजल में ये वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं और अगर आप इन्हें कलर कर लेंगे तो वो ज़्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव लगेगा. ठीक है, ये जो ब्लॉक्स दिए हुए हैं, बॉक्सेस दिए हुए हैं, इनमें आप कलर कर लें. ये आपका टास्क है, आपने घर बैठकर इन पजल्स में से ये एडवर्ब्स को फाइंड आउट करना है और उन्हें कलर करना है. ठीक है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी. आप घर बैठकर ये करें एंड देन मैं नेक्स्ट वर्किंग डे में आपका ये वर्क चेक करूँगी. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर ई. फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट सिंपल फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स. अब हमें ये पता होना चाहिए फिल इन द ब्लैंक्स कोई भी क्वेश्चन है वो हम तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हमें क्वेश्चन समझ आएगा. अब क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहे हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करें अकॉर्डिंग टू पास्ट सिंपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. अब उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पास्ट सिंपल फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है. ठीक है, पास्ट सिंपल फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि पास्ट टेंस की बात हो रही है. पास्ट टेंस की क्या निशानियाँ होती हैं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है. ठीक है, अब इन सेंटेंस में जो आगे ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हुए हैं इनके साथ हमने सेकंड फॉर्म लगानी है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है. फर्स्ट है आई डैश टेलीविजन लास्ट नाइट. आगे ब्रैकेट में वर्ड दिया हुआ है वॉच, तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, वॉच की सेकंड फॉर्म होती है वॉच्ड. ठीक है, सो क्या बन जाएगा, आई वॉच्ड टेलीविजन लास्ट नाइट. इज़ इट डन. नाउ कम टू सेकंड. द ट्रेन डिड नॉट अराइव्ड ऑन टाइम. अराइव की सेकंड फॉर्म होती है अराइव्ड. जो ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हुए हैं इनकी सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है. हमने क्यों यूज़ करनी है, क्योंकि वो स्टेटमेंट में क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा है कि पास्ट सिंपल टेंस यूज़ करना है. ठीक है, तो हम पास्ट सिंपल टेंस ही के अकॉर्डिंग फिल इन द ब्लैंक्स फिल करेंगे. नाउ कम टू सेकंड पेज, पेज नंबर 36. क्वेश्चन नंबर 3. माई सिस्टर डैश द एग्ज़ाम सक्सेसफुली. पास्ट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, पास्ट. क्वेश्चन नंबर 4. नाजीन डिड नॉट डैश द डिबेट कॉम्पिटिशन. विन की सेकंड फॉर्म होती है वॉन. सो फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा, वॉन. क्वेश्चन नंबर 5. वी डैश टू पार्क इन द इवनिंग. गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, नॉट गोड. ठीक है, इस तरीके से कोई नहीं होगी, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, तो फिल इन द ब्लैंक में वेंट आएगा. क्वेश्चन नंबर 6. माहा डिड नॉट डैश हार्ड फॉर हर एग्ज़ाम. वर्क की सेकंड फॉर्म आपको पता है वर्कड होता है. ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7. ही डैश अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन स्कूल. मेक की सेकंड फॉर्म मेक्ड नहीं होती. ठीक है, मेक की सेकंड फॉर्म मेड होती है, तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक में मेड आएगा. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8. आई डिड नॉट डैश हैविली यस्टरडे. रेन की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म रेन ही होती है. ठीक है, तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में रेन आएगा. नाउ कम टू एक्सरसाइज नंबर F. फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब. यूज़